नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आई बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। 16 नक्सली ढेर, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। डीबीसीएम नक्सली जगदीश मारा गया, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अब तक 16 नक्सली मारे गए। आईजी बस्तर सुंदर राज पी ने पुष्टि की है कि मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें इंसास और SLR शामिल है। मुठभेड़ सुकमा दांतेवाड़ा सीमा के केरलापाल जंगल में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया था। सुरक्षा बलों ने DRG और CRPF के जवान शामिल थे, जो नक्सली विरोधी अभियान पर निकले थे। मुठभेड़ में DBCM कैडर का नक्सली जगदीश मारा गया, जबकि 2 जवान घायल हो गए। सर्च अभियान जारी है और मृतकों की पहचान बढ़ सकती है। इसी दौरान बीजापुर जिले के बोडवा गांव में नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED में विस्फोट हुआ, जिसमें महुआ बीनने गई एक महिला घायल हो गई। यह इलाका राजधानी रायपुर से 400 किलोमीटर दूर की स्थिति में है। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2025 जल्द जारी, मार्च में घोषित होने की संभावना। पिछले साल 82.91% छात्र हुए थे पास। 13.79 लाख विद्यार्थियों ने सफलता पाई। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2025 के परिणाम जल्दी जारी होने वाले हैं। पिछले साल 82.91% छात्र सफल हुए, जिनमें 13,79,842 विद्यार्थी पास हुए थे। प्रथम श्रेणी में 4,52,302 छात्र रहे, जबकि द्वितीय श्रेणी में 5,24,965 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में कुल 15.85 लाख या छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। बिहार बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक आवश्यक होते हैं। एक या 2 विषयों में असफल होने वाले छात्रों को कंपार्टमेंटल परीक्षा का अवसर मिलता है। बिहार बोर्ड लगातार 7वें साल देश में सबसे पहले परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा है। रिजल्ट में छात्र के रोल कोड, रोल नंबर, पंजीकरण संख्या, विषयवार अंक, डिवीजन और कुल अंक शामिल होंगे। परीक्षा 1677 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। पिछले साल रिजल्ट 31 मार्च को आया था। इसी पैटर्न पर इस साल भी मार्च में ही परिणाम घोषित होने की संभावना है। म्यांमार में भूकंप से 694 से अधिक लोगों की मौत, 1670 घायल। थाईलैंड में भी 10 की मौत। भारत चीन तक महसूस हुए झटके। म्यांमार और थाईलैंड में 21 मार्च को आए विनाशकारी भूकंप से भारी तबाही हुई है। म्यांमार में अब तक 694 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1670 से ज्यादा लोग घायल हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि मृतकों की संख्या 1000 से अधिक हो सकती है। थाईलैंड में भी 10 लोगों की जान गई है। भूकंप के झटके भारत, चीन, नेपाल और अफगानिस्तान तक महसूस किए। म्यांमार में नेपिटो बंडाली यांगून में सबसे अधिक क्षति हुई, जहां इमारतें और पुल ध्वस्त हो गए। सेना के आपातकाल लागू कर राहत कार्य तेज कर दिया गया है। अस्पतालों में खून और दवाओं की भारी कमी है, जिसके चलते म्यांमार में विदेशी सहायता स्वीकार कर ली गई है। संयुक्त राष्ट्र ने $5 बिलियन की सहायता दी है, जबकि चीन और रूस में बचाव दल भेजे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन हालत बेहद गंभीर बने हुए है। RCB ने 17 साल बाद चेपॉक में RSK को 50 रनों से हराया। महेंद्र सिंह धोनी बने CSK के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 साल बाद चेन्नई सुपर किंग्स को उसके घर चेपॉक में 50 रनों से हरा दिया। कप्तान रजत पाटीदार और टीम डेविड की शानदार बल्लेबाजी से RCB ने 7 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में CSK की टीम 8 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। महेंद्र सिंह धोनी ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाकर IPL में CSK के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सुरेश रैना को पीछे छोड़ते हुए वही रविंद्र जडेजा IPL में 3000 रन और 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। RCB की ओर से जोश हेजलवुड ने 3, यश दयाल और लियाम लिविंगस्टोन ने 2-2 विकेट झटके। ये RCB की सीजन में लगातार दूसरी जीत थी, जिसमें टीम अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। राहुल गांधी पर अमित शाह का तीखा हमला, कांग्रेस की सांसद संचालक नीति पर सवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब लोकसभा में उन्हें बोलने का समय दिया गया तब वे वियतनाम में थे। उन्होंने संसद में मनमर्जी से चलाने की कांग्रेस की मानसिकता पर भी सवाल उठाया।
शाह ने कांग्रेस के आपातकाल वाले आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर सच में आपातकाल होता तो कांग्रेस नेता जेल में होते। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा अनुबंधों में मुसलमानों को 4% कोटा देने पर शाह ने इसे लॉलीपॉप बताया और कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है, जिसे अदालतें रद्द कर देंगी। जातिगत जनगणना पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2011 में जातियों पर सर्वे किया, लेकिन उसके नतीजे जारी नहीं किए। पश्चिम बंगाल ने डीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए शाह पर आरोप लगाया कि वे अवैध प्रवासियों को वोट बैंक बना रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने दोहराया कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेगा। ट्रम्प ने भारत अमेरिका टैरिफ वार्ता के बीच मोदी की सराहना की है। मोदी को महान नेता और बेहतरीन वार्ताकार बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत अमेरिका टैरिफ वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे उम्मीद है कि वे टैरिफ वार्ता सफल होगी। ट्रम्प पहले भी पीएम मोदी को महान नेता और बेहतरीन वार्ताकार बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है, लेकिन मोदी बहुत होशियार है। हाल ही में अमेरिकी पॉडकास्ट लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने भी ट्रम्प को साहसी, शख्सियत और दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि दोनों अपने अपने देशों को प्राथमिकता देते हैं और उनका आपसी विश्वास बरकरार रहा है। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बूथ सोशल पर मोदी का यह पॉडकास्ट शेयर भी किया था। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत अमेरिका संबंध मजबूत रहेंगे। एलन मस्क ने एक्स को XAI और $33 अरब में बेचा। सौदे में XAI का मूल्य $80 अरब आंका गया। टेक दिग्गज एलन मस्क ने अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स को अपनी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI को $33 अरब में बेच दिया। उन्होंने शुक्रवार को इस सौदे पर घोषणा की। मस्क ने कहा कि ये कदम AI क्षमता और एक्स की व्यापक पहुंच को मिलाकर बेहतरीन संभावनाएं उजागर करेगा। सौदे के अनुसार XAI का मूल्य $80 अरब और एक्स का मूल्य $33 अरब आंका गया है। मस्क ने कहा कि XAI दुनिया की अग्रणी AI प्रयोगशाला में से एक बन गई है और डाटा, मॉडल, कंप्यूट, विवरण व प्रतिभा को मिलाकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। मस्क ने 2022 में $44 अरब में ट्विटर खरीदा था और इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया। उन्होंने कंपनी में बड़े बदलाव किए हैं, कर्मचारियों की संख्या घटाई और नई नीतियां लागू की। मस्क ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। IPL 2025 का धमाकेदार आगाज, वॉच टाइम ने बताया रिकॉर्ड। पहले सप्ताहांत में 25.3 करोड़ दर्शकों ने देखे मैच, 22% की वृद्धि। IPL 2025 के पहले सप्ताहांत में जबरदस्त व्यूअरशिप देखने को मिली है। जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कुल 4,956 करोड़ मिनट का वॉच टाइम दर्ज किया गया, तो अब तक का रिकॉर्ड है। जियो हॉटस्टार पर पहले 3 मैचों की व्यूअरशिप पिछले सत्र में 40% से ज्यादा थी, जबकि कुल 137 करोड़ लोगों ने इसे देखा। TARC आंकड़ों के मुताबिक पहले सप्ताह में 25.3 करोड़ दर्शकों ने 2,770 करोड़ मिनट तक मैच देखे, जो पिछले साल से 22% अधिक है। टूर्नामेंट की शुरुआत बॉलीवुड सितारों की शानदार परफॉर्मेंस से हुई है। ओपनिंग मैच में RCB ने KKR को 7 विकेट से हराया। डबल हेडर में सनराइजर्स ने राजस्थान को 44 रन से मात दी, जबकि CSK ने मुंबई को 4 विकेट से हराया। RCB ने 17 साल बाद चेपॉक में CSK को 50 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। चेन्नई 8 विकेट पर 146 रन ही बना सके, जबकि RCB ने 7 विकेट पर 196 रन बनाए। अमेरिकी संघीय न्यायालय ने ट्रंप के VOA बंद करने के फैसले पर रोक लगाई। न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को मनमाना करार दिया। अमेरिकी संघीय न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने और उसके कर्मचारियों की छटनी पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश जेम्स पॉल ओटकेन के US एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया को 1200 से अधिक कर्मचारियों को निकालने और फंडिंग रोकने से मना किया। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को मनमाना बताया और कहा कि VOA को चुप नहीं कराया जा सकता। संघीय अदालत में दायर मुकदमे में आरोप था कि कर्मचारी को प्रसारण बंद करने और इमारत खाली करने को कहा गया था। ट्रंप ने VOA पर पक्षपात और अमेरिका विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया था। VOA की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए हुई थी। हालांकि हाल के वर्षों में ये संस्थान विवादों में रहा। कोर्ट के फैसले के बाद रेडियो फ्री यूरोप सहित अन्य मीडिया आउटलेट्स की फंडिंग बहाल कर दी गई है।
मेरठ में पत्नी और प्रेमी ने मिलकर सौरभ की नृशंस हत्या की। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल घूमने गए, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ में लंदन से लौटे सौरभ कुमार की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर की। 3 मार्च की रात सौरभ की गर्दन काटने के बाद शव के 15 टुकड़े ड्रम में रखकर चिनाई कर दी गई। हत्या के बाद दोनों शिमला, कसोल और मनाली घूमने चले गए। लौटने पर वारदात का खुलासा हुआ और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जेल में बंद मुस्कान और साहिल के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन जेल प्रशासन ने नियमों का हवाला दिया। मुस्कान के परिजनों ने उससे मिलने तक बंद कर दिया, जबकि साहिल से उसकी नानी मिलने आई। सौरभ के परिवार ने उसकी बेटी पीहू की परवरिश खुद करने की का फैसला लिया और कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। भाजपा नेताओं ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की। पुलिस चार्जशीट दाखिल करने के लिए साक्ष्य जुटा रही है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून और फिंगर प्रिंट भी नमूने लिए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें।